गति कुछ घटी पावा। तारा बार बार सिर झुकाकर भगवान राम को सम्मान करती है और अंत में उसे राम की महिमा का बोध होता है। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको रामायण के उस मार्मिक प्रसंग में ले चलेंगे जहां तारा अपने पति बाली के वध के बाद गहरे शोक में विलाप करती है। इस प्रसंग में तारा का दर्द और भगवान श्री राम के साथ हुआ संवाद हमें धर्म, न्याय और वियोग की गहराई को समझने का अवसर देता है। तो आइए मित्रों, इस गहन प्रसंग को विस्तार से समझें। तो प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं तारा का विलाप। जब तारा को बाली की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत उद्विग्न हो गई और रोती हुई उस स्थान पर आई जहां बाली का शव पड़ा था। तारा और अंगद बाली के शव से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगे। उन दोनों को इस प्रकार रोते देखकर सुग्रीव को अत्यंत दुख हुआ। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तारा बाली से लिपटकर विलाप कर रही थी, हे आर्यपुत्र, आप जैसे पराक्रमी वीर की राम ने छिपकर हत्या करके अत्यंत निंदनीय कर्म किया है। हे नाथ, आप मौन होकर क्यों पड़े हैं? आप अपने पुत्र अंगद को किसके सहारे छोड़ गए? देखिए वह किस प्रकार से बिलख बिलख कर रो रहा है। हे आर्यपुत्र, आज आप ऐसे निर्मोही कैसे हो गए हैं? हे स्वामी, आप मुझे और अंगद को किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? सुग्रीव, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब आनंद से राज्य का सुख भोगो। आज मेरे पास पुत्र, ऐश्वर्य सब कुछ होते हुए भी मैं विधवा के नाम से पुकारी जाऊंगी। संसार में तिरस्कृत जीवन व्यतीत करूंगी। पुत्र अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता का अंतिम दर्शन कर लो। यमलोक को जाते हुए अपने पिता का हाथ जोड़कर अभिवादन करो। देखो स्वामी, आपका पुत्र हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है, उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आज आपने इस युद्ध रूपी यज्ञ में मेरे बिना कैसे भाग लिया? बिना अर्धांगिनी के तो कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। इस प्रकार तारा नाना प्रकार से विलाप करने लगी। बाली के वानर सरदारों ने बड़ी कठिनाई से उसे शव से अलग किया। धनुष धारण किए राम को देखकर तारा उनके पास आकर बोली, हे अमल कमल दल लोचन राम, आप वीर, तेजस्वी, धर्मात्मा और महान दानवीर हैं। मैं आपसे एक दान मांगती हूँ। जिस बाण से आपने मेरे पति के प्राण लिए हैं, उसी बाण से मेरे प्राण भी हर लीजिए, ताकि मैं मरकर अपने पति के पास पहुंच जाऊं। मेरे पति देव स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तारा के मर्म स्पर्शी शब्दों को सुनकर रामचंद्र बोले, हे तारा, तेरा इस प्रकार शोक और विलाप करना व्यर्थ है। सारा संसार परमात्मा के द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार चलता है। विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। यह सोचकर तुम धैर्य धारण करो। अंगद की कोई चिंता मत करो, वह आज से इस राज्य का युवराज होगा। तुम्हारा पति वीर था, वह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। यह तुम्हारे लिए गौरव की बात है। शोक तज कर रोना बंद करो। रोने से दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार राम ने तारा को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया। फिर वे सुग्रीव से बोले, हे वीर, तारा और अंगद को साथ ले जाकर अब तुम बाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अंगद, तुम इस संस्कार के लिए घृत, चंदन आदि लेकर आओ। और हे तारा, तुम भी शोक को त्याग कर बाली के लिए अर्थी की तैयारी करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबसे कह सुनकर बाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। बाली की शव यात्रा में बड़े बड़े योद्धा और किष्किंधा निवासी रोते कलपते शमशान घाट पर पहुंचे। स्त्रियों के करुणाजनक विलाप से संपूर्ण वातावरण शोकाकुल प्रतीत हो रही थी। नदी के तट पर जब चिता बनाकर बाली का शव उस पर रखा गया तो संपूर्ण वातावरण एक बार फिर करुण चित्कार से गूंज उठा। तारा पुनः बाली के शव से लिपट गई। वह चिता पर ही उससे लिपटकर विलाप किए जा रही थी। बड़ी कठिनाई से उसको बाली के शव से पृथक किया गया।
अंत में अंगद ने चिता को अग्नि दी। जब बाली का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद एवं अन्य प्रमुख वानरों के साथ मिलकर उसके लिए जलांजलि दी। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। अंगद कर मृदु बचन सुनि तारा, उठा देखी प्रभु परम उदारा। तारा ने अंगद के कोमल वचन सुनकर भगवान राम की ओर देखा जो परम उदार हैं। यह दृश्य तारा के विलाप और राम की सहानुभूति को दर्शाता है। तारा बार बार सिरुनावा, उमा राम गति कछु घटी पावा। तारा बार बार सिर झुकाकर भगवान राम का सम्मान करती है और अंत में उसे राम की महिमा का बोध होता है। यह दिखाता है कि राम की कृपा से उसे आत्म शांति प्राप्त होती है। वियोग का दुख जीवन का हिस्सा है, परंतु धर्म का पालन सदा सर्वोपरि होता है। तारा का विलाप हमें सिखाता है कि चाहे प्रेम कितना भी गहरा क्यों न हो, मृत्यु जीवन का अपरिहार्य सत्य है। शक्ति और बल कभी कभी हमें घमंड की ओर ले जाते हैं, लेकिन अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। तो प्यारे मित्रों, तारा के विलाप और भगवान राम के साथ हुए संवाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे प्रेम कितना भी गहरा हो, मृत्यु और धर्म का पालन जीवन के अपरिहार्य सत्य हैं। तारा के दर्द में हमें वियोग की पीड़ा और राम के न्याय में धर्म का महत्व देखने को मिलता है। अगर आपको यह वीडियो भावनात्मक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।